कमजोरी तब नहीं आती जब शरीर थकता है। कमजोरी तब आती है जब शरीर को समझा नहीं जाता। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे लोग डर से जोड़ देते हैं, लेकिन महर्षि सुश्रुत समझ से जोड़ते हैं। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद में हस्तमैथुन को सीधे रोग नहीं कहा गया है, लेकिन अत्यधिक असंतुलित और मानसिक तनाव के साथ किया गया कोई भी कार्य शरीर की धातुओं को कमजोर कर सकता है। विशेष रूप से शुक्र धातु, जो शरीर की सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली धातु है। कमजोरी क्यों महसूस होती है? सुश्रुत संहिता के अनुसार शुक्र धातु भोजन से बनती है और भोजन पचता है जठराग्नि से। जब पाचन कमजोर हो, नींद अधूरी हो, मन में अपराध बोध या डर हो, बार बार ऊर्जा का क्षय हो, तब शरीर थकान, कमजोरी और आत्मविश्वास की कमी महसूस करता है। यह शरीर की चेतावनी है, दंड नहीं। आम लक्षण ऐसे समय में लोग महसूस करते हैं: शरीर में भारीपन, जल्दी थक जाना, मन का अशांत रहना, ध्यान की कमी, स्वयं पर संदेह। आयुर्वेद कहता है ये लक्षण सुधर सकते हैं अगर मार्ग सही हो। आयुर्वेदिक समाधान। महर्षि सुश्रुत के अनुसार शुक्र धातु शरीर की अंतिम और सबसे सूक्ष्म धातु है। इसके क्षय से केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और ओज की कमजोरी भी आती है। सुश्रुत संहिता कहती है शुक्र क्षीण होने पर शरीर दुर्बल, मन चंचल और तेज क्षीण हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कुछ विशेष बल्य, वृक्ष और रसायन औषधियां बताई। एक अश्वगंधा सुश्रुत संहिता बल्य एवं वृक्ष द्रव्य शुक्र धातु को पोषण देती है, स्नायु दुर्बलता और थकान में उपयोगी, मन को स्थिर करती है। कमजोरी, डर और आत्मविश्वास की कमी में विशेष 2 शतावरी शुक्रवर्धक औषधि शरीर में ठंडक और संतुलन लाती है। वीर्य की गुणवत्ता सुधारती है। अधिक हस्तमैथुन से हुई जलन और कमजोरी में सुश्रुत इसे धातु पोषक मानते हैं। 3 कपिक्षु वृक्ष एवं धातु पुष्टिकर शुक्र धातु को गाढ़ा और स्थिर करती है, नसों की कमजोरी में सहायक, शरीर की ताकत लौटाती है। आधुनिक भाषा में यह नर्व टॉनिक है। 4 गोक्षुर मूत्र एवं शुक्र विकारों में वीर्य क्षीणता में उपयोगी, पेशाब से जुड़ी कमजोरी में शरीर की अंदरूनी शक्ति बढ़ाता है। सुश्रुत ने इसे वीर्य दोषनाशक कहा है। 5 विदारीकंद रसायन द्रव्य शरीर को मोटा, पुष्ट और स्थिर बनाता है। कमजोरी और दुबलापन दूर करता है। शुक्र धातु को बढ़ाता है। 6 घृत, देसी गाय का घी सुश्रुत संहिता का प्रमुख आधार, अग्नि को शांत करता है, धातुओं को जोड़ता है, औषधियों को शरीर में गहराई तक पहुंचाता है। घृतम बलवर्धना नाम श्रेष्ठम। सुश्रुत का सिद्धांत स्पष्ट है, दमन नहीं, संतुलन। पाचन को सुधारो, हल्का सुपाच्य भोजन, रात को जल्दी भोजन, गर्म पानी का सेवन। जब जठराग्नि सुधरती है, धातुएं स्वयं बलवान बनती है। आहार जो शक्ति बढ़ाए, गुनगुना दूध, थोड़ी मात्रा में घृत मूंग दाल, चावल, सात्विक भोजन। भोजन ही पहला उपचार है। समय पर सोना, स्क्रीन टाइम कम, प्राणायाम और ध्यान। स्वयं को दोष न देना। मन जितना शांत होगा, शरीर उतना मजबूत बनेगा। आयुर्वेद शर्म नहीं सिखाता, समझ सिखाता है। शक्ति को बचाने का मार्ग डर में नहीं, संतुलन में है। जब पाचन सुधरता है, मन शांत होता है और शरीर स्वयं स्वस्थ होने लगता है, यही सुश्रुत का मार्ग है। अगर आप प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान से शांत और संतुलित जीवन चाहते हैं, तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए।